अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर आज कैंट स्टेशन स्थित कार्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख मजदूर नेता एसपी श्रीवास्तव ने मजदूरों को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि मजदूर देश की रीढ़ होते हैं और उनके अधिकारों की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि संगठित होकर ही मजदूर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। श्रीवास्तव ने सरकार से अपील की कि न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित कार्यस्थल जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को सुनिश्चित करें। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मजदूर उपस्थित रहे और उन्होंने एक स्वर में अपने हक की आवाज बुलंद की। माहौल जोशीला रहा और अंत में राष्ट्रीय एकता व श्रमिक सम्मान के नारों के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। जनरल सेक्रेटरी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस उत्तर प्रदेश। आज मजदूर दिवस है और जिस तरह से इस समय मजदूरों का शोषण देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे इस पे? आज मजदूर दिवस है, 1 मई ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, एक तरह से मनाया जाता है पूरे देश में। और आज के दिन तो हम लोग विशेष रूप से उन मजदूरों को श्रद्धांजलि देते हैं जिनके वजह से आज यह हमारा जो मजदूरों का शोषण रुका हुआ था, अब जो शोषण शुरू हुआ है वो तो अब नई सरकारों की देन है और उसके खिलाफ भी आज के दिन हम लोग संदेश देते हैं, मजदूरों को जागरूक करते हैं। पुराने मजदूरों को, शहीदों को याद करते हुए हम आज मई दिवस के अवसर पर उन मजदूरों को भी आगाह करते हैं, उनके कर्तव्यों के प्रति, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी करते हैं। आज मई दिवस के दिन हम लोग संकल्प लेते हैं कि इस देश में राष्ट्र के प्रति, क्योंकि कामगार जो है हमेशा मेहनतकश कामगार हमेशा मेहनत करता है और खून और अपने पसीने की कमाई से वो अपनी जीविका चलाता है। लेकिन आज जो देश में निजीकरण की व्यवस्था हो गई है, मजदूरों का शोषण निजीकरण से और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि ठेकेदारों के हाथ में जब मजदूरों का भविष्य जाने लगा है, सरकारें थीं तो सरकारों के खिलाफ प्रतिशोध होता था, मजदूर आंदोलन करते थे और सरकारें कुछ हद तक सुन भी लेती थी। लेकिन आज ये सारा इस सरकार के समय में सारा काम निजी हाथों में दिया जा रहा है। सब कंपनियां, कॉर्पोरेट घराने के लोग इस ठेके पर काम कर रहे हैं और वो ठेकेदारों का मजदूरों के प्रति कोई भी व्यवहार ऐसा नहीं होता है जिससे उनको उनकी सहूलियत मिले और उनके अधिकारों के प्रति जो सामाजिक सुरक्षा है, आर्थिक सुरक्षा है, वो कायम रहे। और सरकार ठेका देने के बाद निश्चिंत हो जाती है, उनको मजदूरों की चिंता नहीं है। वो ठेकेदारों से अपना जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है उसी तक सीमित रहते हैं। तो आज मई दिवस के अवसर पर हम सब लोग मजदूरों का आगाह भी करते हैं, जागरूक भी करते हैं कि आज हम सब लोग मिलजुल करके और अपने जो खून पसीने की कमाई है उसके एक एक पैसे का हक हम हमेशा लेने के लिए संघर्ष करते हैं। आज बोनस बंद हो गया, तमाम काम के घंटे जो पहले 8 घंटे के लिए इतना संघर्ष हुआ, आज भी बहुत से जगहों पर, चाहे रेलवे हो और भी निजी कई प्रतिष्ठान हैं जहां 8 से 12 घंटे काम लिया जा रहा है, जबकि 8 घंटे के लिए इतना संघर्ष हुआ, इतना खूनी संघर्ष हुआ अमेरिका में और वह 8 घंटा लागू किया गया। पहले भी सूर्यास्त से लेकर के सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक काम होता था। आज फिर वही स्थिति हो रही है, ठेकेदार के आदमी मजदूरों के प्रति उसी तरह से काम ले रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। लेकिन सरकार अपना आँख कान बंद किए हुए है, क्योंकि उसको अपने लाभ से मतलब है। लाभ कमाने के लिए सरकार जो है हमेशा सहयोग के लिए हर व्यक्ति का, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो जब आप सबका साथ में मजदूरों का साथ छोड़ देते हैं, सिर्फ पूंजीपतियों का साथ को वो सबका साथ समझते हैं, तो आज मजदूर परेशान है, दुखी है। लेकिन मई दिवस के अवसर पर हम सब लोग ये संकल्प भी लेते हैं कि सभी लोग मिलजुल करके, एक होकर के सरकार के जो शोषण है, जो ठेकेदारी प्रथा, जो एक न एक दिन ये ठेकेदारी प्रथा इस देश के आर्थिक व्यवस्था को ले डूबेगी। यह हम सब लोग आगाह करते आए हैं शुरू से, और सरकार को भी बहुत से देशों में आज ये स्थिति हो गई है कि वो वहाँ से जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को कम करते जा रहे हैं, सरकार अपने हाथों में काम ले रही है। तो इस सरकार को भी यह चाहिए कि निजी हाथों की जगह स्वयं अपना, जो सरकार जिस तरह से पहले कार्य करती थी वो उस तरह से कार्य करती रहे। और साथ ही साथ जो मजदूरों की संख्या निरंतर घटती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ये तमाम चीज़ें हैं जो मजदूरों को आज भी दुखी किए हुए हैं। आज मई दिवस के अवसर पर हम पुनः अपने सभी भाइयों को, कामगार भाइयों को यह
संदेश देते हुए, उनको शुभकामना देते हुए कि आने वाले दिनों में वह एक होकर के इस सरकार के प्रति, इस ठेकेदारी प्रथा के प्रति अपना आक्रोश भी व्यक्त करते रहेंगे और पूरी तरह से निष्ठा और लगन के साथ जैसे हम काम करते रहें, देश के विकास में अपना सहयोग भी करते रहें।